अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत को पाकिस्तान के हाथों ऐसी इबरतनाक शिकस्त मिली कि मोदी सरकार अब भी अपने जख्म चाट रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा कि अब धमकियां दी जा रही हैं, पानी बंद कर देंगे। बता दूं कि दुश्मन की हर एक साजिश का चारों सूबे मिलकर भरपूर जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा दलेर और गयूर अवाम की सरजमीन है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC में KP के हिस्से पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। पाकिस्तान ने जब उसको शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। जो जंग हुई है हिंदुस्तान के साथ, उसमें जहाँ पर पाकिस्तान के बाकी सूबों के अवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ दिन रात दुआएं शामिल हाल थी, वहाँ पर आपकी दुआएं भी दिन रात शामिल थी। KP के अवाम बहुत दलेर, गयूर और बड़े गैरतमंद कौम हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसको तारीख़ कभी भुला नहीं पाएगी। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। कमेटी में फ़ौरन मैं एक तश्कील दे देता हूँ, तो यकीनन इंशाअल्लाह अगर अगस्त में हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है तो पहली मीटिंग इंशाअल्लाह अगस्त में बुलाएंगे। पाकिस्तान ने भारत से जंग अपने बलबूते पर जीती है। 96 घंटे तक हमने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी खबरसा इदारे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो भारत के पास हैं। असली जंगी महाज पर पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। एक सवाल पर जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि इस बार जंग के हक़ाइक़ मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान अवाम की फ़ौज है, उनके दरमियान कोई फासला नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की हिलाल टॉक्स प्रोग्राम में असातिज़ा से गुफ्तगू। कहा कि फितनल हिंदुस्तान के एजेंट, बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोज़गार और तरक्की से मुमकिन है। DG ISPR ने वाज़े किया कि कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा। भारत की स्ट्रेटेजिक गलतफहमियाँ खाक में मिल चुकी। पाक भारत जंग किसने जीती? आसान जवाब ये है कि कौन अपने अवाम से झूठ बोल रहा है, कौन सा मीडिया अपने अवाम को गुमराह कर रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि भारतीय हुकूमत को ये तस्लीम करने में 1 महीना लगा कि हमने उनके तैयारे मार गिराए। हिंदुस्तान हकीकत इसलिए छुपा रहा था कि भारत जंग हार गया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। बैनुल अक़वामी बरादरी आबी तनाज़े के हल में किरदार अदा करे। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र नहीं सरेंडर है। मोदी ने ट्रंप के एक इशारे पर सरेंडर किया। मोदी ने जी हुजूर कहकर इशारे की तामील कर दी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी पर खूब गर्जे बरसे, मजाक भी उड़ाया। और मईशत के हवाले से अहम खबर यह है कि पाकिस्तान ने मईशत की बाजी पलट दी है। इमर्जिंग पाकिस्तान का आलमी सतह पर एतराफ़ होने लगा है। IMF के मुताबिक मजबूत इस्लाहात के साथ मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, जबकि IFC ने हर साल $2 अरब देने का ऐलान कर दिया है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग B पॉजिटिव कर दी। मूडीज ने आउटलुक मुस्बत करार दिया और गैलेप, इप्सोस, PwC समेत दीगर इदारों ने मुआशी एतमाद में इजाफे की तस्दीक कर दी है। इप्सोस के मुताबिक सार्फिन का एतमाद और तवक्कुआत का इंडेक्स 6 साल की बुलंद सतह पर है। PwC के मुताबिक मुल्क की तरक्की की उम्मीदों में इजाफा हुआ और OICI ने पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में बड़ा इजाफा करार दिया, जो 5 से बढ़कर 11% हो गया है। और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान, PSDP, मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। नए माली साल की मौशी शरह नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाक के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। खबर यह है कि सेक्रेटरी जामियात सिंध मोहम्मद अब्बास बलोच ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा है, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA सैयद अकबर जैदी की जानिब से एकेडमिक बदउनवानियों का नोटिस लेने की दरख्वास्त की है।
خط میں کہا گیا ہے کہ سید اکبر زیدی بغیر NOC غیر ملکی سفر پر گئے. انہوں نے رجسٹرار اسد الیاس کی غیر معمولی حمایت کی اور ناجائز فائدہ پہنچایا. مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں اکبر زیدی کی بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی ہیں. زہرا صبری کیس میں اکبر زیدی کی جانب سے ہراسانی کا الزام بھی ہے. ڈائریکٹر اکبر زیدی کی طرف سے ہم جنس پرستی کے کلچر کا فروغ بھی الزامات میں شامل ہے. کیمپس میں منشیات کے پھیلاؤ کی اجازت یا نظر اندازی، اس کے علاوہ ہے غیر قانونی ترقیاں اور HEC کے ضوابط کی خلاف ورزیاں بھی سامنے آئی ہیں. اکبر زیدی کی دوسری مدت ملازمت میں غیر قانونی توسیع بھی کی گئی. ان کی جانب سے ریاست مخالف پروگرامز کیے گئے جن میں 26 نومبر 2024 کو BYC کے تحت جبری گمشدگیوں پر پروگرام بھی شامل تھا. اکبر زیدی نے خلیجی ممالک کے متعدد دورے کیے. 17 مئی 2024 سے مئی 2025 تک 26 مرتبہ دبئی اور دوحہ کے دورے کیے. کراچی کی مریر جیل سے قیدیوں کے فرار کا واقعہ. مفرور 220 قیدیوں میں سے 78 کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. فرار قیدی چوری اور منشیات کے مجرم تھے. ذمہ داروں کے خلاف ایکشن. IG جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد عہدے سے فارغ. DIG جیل خانہ جات حسن سہتو اور جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد حسین کو معطل کر دیا گیا ہے. کراچی میں کم شدت کا زلزلہ انتہائی خطرناک ثابت ہوا. مریر جیل میں خطرے سے بچاؤ کے لیے بیرک سے باہر لائے گئے قیدیوں نے پولیس اہلکاروں پر ہلہ بول دیا. مختلف شعبوں میں توڑ پھوڑ کی. فائرنگ کے واقعات میں ایک قیدی مارا گیا. 220 قیدی بھاگ نکلے. پولیس 78 قیدیوں کو پکڑنے میں کامیاب رہی. وزیر اعلیٰ سندھ نے قیدیوں کا بیرکوں سے باہر لانا غیر دانشمندانہ اقدام قرار دیا. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اندیا بھی دے دیا. جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے اس میں قیدیوں میں کچھ تشویش ہوئی کہ جی ہم بیرکس کے اندر ہیں، ہمیں باہر نکالا جائے، گر نہ جائے. لیکن انیشل تھاٹ یہی ہے کہ غلط تھا ان کو نکالنا، اور ضرور اس پہ سزا ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. جیل حکام کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اور مفرور قیدی کیا سزا بھگتیں گے، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے واضح کر دیا. ایکشن لیتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے جو ہے IG جیل کو فوری طور پر اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے. DIG جیل اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو لوگ والنٹیئرلی واپس آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں ہوگی. DIG جیل سکھر اسلم ملک کو DIG جیل کراچی تعینات کر دیا گیا. محکمے کے 20 سے زائد سپاہی اور ہیڈ کانسٹیبلز کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. انکوائری کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی. کمشنر کراچی اور ایڈیشنل IG واقعے کی تحقیقات کریں گے. کراچی ڈیفنس اتحاد کمرشل میں شہری پر تشدد کے مرکزی ملزم کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ملزم کو وکیل نے منہ پر تھپڑ مارا. عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیشرفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. واقعے میں ملوث ایک اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. متاثرہ فیملی بھی سامنے آ گئی ہے. شہری نے کہا ہے کہ اسلحے کے زور پر ڈرایا دھمکایا گیا. غلطی میری نہیں تھی، ملزمان کی گاڑی نے مجھے ہٹ کیا. طلب کر لی. پیشی کے دوران وکلا میں دھکم پیل. ایک وکیل نے ملزم کو تھپڑ بھی مارا. کیس میں ایک اور گرفتاری کے بعد ملزمان کی تعداد 4 ہو گئی. تشدد کا شکار دھیرج اور کلپنا نے فیملی سمیت DIG ساؤتھ سے ملاقات کی اور اسلحے کے زور پر دھمکانے کی رودات سنائی. DIG ساؤتھ نے متاثرہ فیملی کو اجرک اور سنتھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا. جنم دن کی مبارکباد دینے آیا زندگی چھین لی. پھول پیش کر کے گولیاں برسا دی. معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل پکڑا گیا. ملزم نے اعتراف جرم کر لیا. 20 گھنٹے میں قاتل کی گرفتاری پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا. واقعے کا مقدمہ مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے. دوستی کی پیشکش ٹھکرانا جرم بن گیا. معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قتل. ہنستے مسکراتے چہرے کو موت کی نیند سلانے والا ملزم پکڑا گیا. خاتون کو گھر میں فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا. واردات کے بعد ملزم بھاگ نکلا. فرار ہوتے ملزم کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. اسلام آباد میں جرم کرنے والا ملزم فیصل آباد سے دھر لیا گیا. ملزم کی شناخت عمر حیات عرف کاکا کے نام سے ہوئی. پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا پستول بھی برآمد کر لیا. IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کہتے ہیں قاتل کا سراغ لگانا چیلنج تھا. ملزم کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کریں گے. یہ چیلنج کو اسلام آباد پولیس نے بہت پروفیشنل انداز میں لیا. اس قتل کو ٹریس کرنے کے لیے ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی. ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا.
फौरी एक्शन और गिरफ्तारी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को शाबाश दी। मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कब्ज़े से मकतूला का आईफोन भी बरामद कर लिया गया। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी एक्स पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माहिरीन तवानाई ने हुकूमत की जानिब से तवानाई का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दिया। 7 साल में 6 अरब का नुकसान होगा, सारिफीन और खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। वज़ीर तवानाई के फैसले के खिलाफ नजर सानी की तवाना दरख्वास्त, खदशात बता दिए। नेपरा के खिलाफ दरख्वास्त में फैसले को चैलेंज करते हुए लिखा, फैसला गैर मुनसिफाना, महंगा और काबिल तरमीम है। रिकवरी लॉस अलाउंस से सालाना 36 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगा। नादहंदगान के जिम्मे अदायगियां भी अच्छे सारिफीन भरेंगे। अवैस लगारी ने यहीं बस नहीं किया। दरख्वास्त दायर के बाद एक्स पैगाम में कहा, पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को गैर जरूरी मुराद, ज्यादा लागत और मुनाफे की इजाजत दी। उधर रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनेस अलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक असम्बली में जमा करा दी है, जिसमें मेंबरान के इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी जरूरी करार देते हुए कहा है कि इस मामले पर वफाक से बात की जाएगी। शदीद गर्मी, तवील लोड शेडिंग और नाकिस कारकर्दगी। कराची में बिजली का बहरान सिर्फ शहरियों ही नहीं, अराकीन असम्बली के सब्र का भी इम्तिहान लेने लगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, हुकूमत सिंध की के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी नागुज़ीर हो चुकी है, इस पर वफाक से बात की जाएगी। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे हुकूमत सिंध का वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं, हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं है के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध, जैसे मैंने कहा, के इलेक्ट्रिक और वफाक से ये मामला रिजॉल्व करती रहेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, किसी एक ने बिल अदा नहीं किया तो पूरी आबादी को सजा देना ना इंसाफी है। धरना कल्चर खत्म करना होगा। एहतजाज के और भी तरीके हैं। ये कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट आप कर नहीं सकते। अगर मैं नहीं भरता तो मेरी बिजली के इलेक्ट्रिक ने या एस्को ने काटनी, इनकी बिजली नहीं काटनी, ये अपना बिल पे पूरा कर रहे हैं। ये धरने वाला कल्चर हमें इसको हम सब ने खत्म करना होगा। हुकूमत सख्ती से निपट रही है। उधर जमात इस्लामी के रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनेस अलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मोनेस अलवी ने इजलास में उनकी जमात को तंज का निशाना बनाया और अहम सवालात के जवाब दिए बगैर इजलास से उठकर चले गए, जिससे ऐवान के मेंबरान के इस्तेहकाक को ठेस पहुंची। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैच में नेपाल की तारीखी फतह स्कॉटलैंड को आखिरी ओवर में शिकस्त दे दी। अपनी वनडे क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े हदफ का कामयाबी से ताक़ुब किया। फैंस ने ग्राउंड में दाखिल होकर जीत का जश्न मनाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।